नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जमशेदपुर में झारखंड सरकार के द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लाभ पाने वालों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सीएम चंपाई सोरेन शामिल हुए। सीएम ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि 25 साल से ज्यादा और 50 साल से कम आयु की सभी बहनों और माताओं को सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। निजी कंपनी में एक कानून हम लोग बना लिया कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा 50% निजी कंपनी में नियुक्ति देना अनिवार्य कर दिया। पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कभी भी जल संकट हो तो उसे सुधारा जाए। बैठक के बाद से पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीरज कुमार बबलू ने लालू, तेजस्वी और रोहिणी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोहिणी आचार्य को प्रवासी पक्षी बताया और कहा कि वे सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आती है और हार कर फिर वापस सिंगापुर चली जाती हैं। ये लोग परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं, परिवारवाद का पराकाष्ठा है। ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। बाकी किनको राज्यसभा भेजेंगे, किनको विधान परिषद भेजेंगे, ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए। इस समय सरकार में डिप्टी सीएम थे, 6 विभाग लेके बैठे हुए थे। उस समय उनको अपराध नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था, रामराज दिखाई पड़ रहा था। और गया के मेयर के जाति मामले को लेकर के बीते दिन पूर्व विधायक भाजपा नेता और मेयर पद के उम्मीदवार रहे श्यामदेव पासवान ने कई आरोप लगाए थे। कहा था कि प्रशासनिक जांच में मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान के अनुसूचित जाति होने की बात को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर के गया के मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान और डिप्टी मेयर सह पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगाए गए। पहले तो यह मामला विचाराधीन था, तो ये सब बात करना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऐसा बात यहाँ पर लाया और लोगों में भ्रम और ये दुष्प्रचार किया, इसलिए सच्चाई सामने बताना आम लोगों को, आम लोग से चुन करके सम्मानित जनता से मेयर का चुनाव होता है। 2010 में ये चुनाव जब लड़े थे तो घंटा पासवान जो साथ में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनकी बहन चुनाव हार गई थी इनके द्वारा। जब हारने के बाद ये दोबारा से और भोजपुर के 4 युवकों का शव बरामद किया गया है। युवक गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में नहाने गए थे। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 दोस्त गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, जिनमें से 4 डूब गए और 1 बाहर आ गया। इसके बाद परिजनों तक सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। तो वहीं एसडीएम संजीत कुमार ने मामले में बताया कि जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, पूरी टीम वहां पहुंच गई। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
उसके बाद में उसका माँ मना किया कि बोला कि हम आ रहे हैं, और चल गया गंगा जी नहान करने। उसके बाद पता चला कि एक लड़का फ़ोन किया जो वहाँ था कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो जल्दी आओ लोग। कितने लोग गए थे नहाने के लिए? इतने लोग 5 गाँव से तो बहुत लोग गया, लेकिन 5 गो एक साथ में गया। हाँ। भागलपुर जिला अंतर्गत लालमटिया थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार चौधरी का शव बीते दिनों नाथनगर थाना क्षेत्र के जखबाबा बांध के पास मिला था। बताते चले कि यह हत्या जमीनी विवाद से जुड़ी हुई बताई जा रही थी, और वहीं इस हत्याकांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। वहीं टीम द्वारा हत्याकांड के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। तो भागलपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाथनगर थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था। बीते दिनों एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिस मामले में पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। और बताया जा रहा है कि इस मामले में एक और आरोपी शामिल था, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस के द्वारा की गई। और बताया जा रहा है कि एक और आरोपी इसमें शामिल है, जिसकी तलाश के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। तो ये वही आरोपी है जिनको गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुआ कि एक जखबाबा बांध के पास नीरज कुमार चौधरी का शव गला काटा हुआ। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा निर्देशित करते हुए टीम गठित किया गया, और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया, और डीआईयू की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस पर पूरी टीम में थानाध्यक्ष नाथनगर राजीव रंजन, थानाध्यक्ष लालमटिया राजीव रंजन और डीआईयू की टीम एसडीपीओ नाथनगर के निर्देशन में कार्य कर रही थी। और बोकारो स्टील के आवास में रहने वाले लोग दहशत के बीच रहने को विवश हैं। ताजा मामला सेक्टर 12B से सामने आया है, जहां पर लोग खुले आसमान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए विवश हैं। लगातार शिकायत के बाद भी बोकारो स्टील प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सेक्टर 12B के ब्लॉक का दूसरे तल्ले की सीढ़ी अचानक देर रात तेज आवाज के साथ गिर गई। जिस वक्त से हादसा हुआ उस वक्त लोग अपने घरों में सोए हुए थे। वहीं तेज आवाज के बाद से जब लोग अचानक से बाहर निकले तो सीढ़ी गिरी हुई पाई, जिसके बाद से लोग नीचे उतर करके खुले आसमान के नीचे आ गए। छज्जा गिरा है, जो भी ब्लॉक के लोग थे वो सभी बाहर निकले। वहाँ देखा गया कि छज्जा गिरा हुआ था, जिसके कारण सभी लोग डर में बाहर ही रहे हैं। और इसका पहले भी हम लोग कंप्लेंट दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुछ आंधी पवन कुछ नहीं था, अचानक सब आदमी सोए हुए थे, हठात माने ताजा गिर गया, ऊपर नीचे दोनों गिर गया। सब आदमी आके देखे जिसे गिर गया, सब आदमी बाहर निकाल के चला गया। इसके बाद देखें तो हम लोग बीएसएल आदमी टी ऑफिस में बहुत बार ऑनलाइन कंप्लेन किए हैं और लिखित भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं काम। इसके बाद
वो लोग बड़ा दुर्घटना के लिए वेट किए हैं शायद, इसीलिए काम हम लोग का जो एप्लीकेशन दिए हैं इसके लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा। बोकारो विधानसभा के सुनता पंचायत के काशीटांड में बिजली और पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह ने आज तालाब में जाकर के बिजली पानी की मांग को लेकर के जल सत्याग्रह किया। तो बोकारो की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्थानीय लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर के नाराजगी जताई है। दरअसल बीजेपी के ये नेता हैं जो हाथों में झंडा लेके बिजली की समस्या के समाधान के लिए यहां पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके इस विरोध को जल सत्याग्रह नाम दिया गया है। डॉक्टर प्रकाश सिंह ने यह जल सत्याग्रह किया, जिसमें सबसे आगे पंक्ति में वो आपको दिखाई देंगे और इसके साथ ही अन्य लोग भी बीजेपी का झंडा पकड़े हुए विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों की नाराजगी है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, भीषण गर्मी है जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में खुद नदी में उतर करके जल सत्याग्रह करते हुए लोग यहां पर दिख रहे हैं। इसके लिए इसका ये करना पड़ा डॉक्टर प्रकाश का। कहाँ से आप लोग जल लेने जाते, कितना दूर से? दूर ही जाते हैं। कहाँ अभी यहाँ सूख जाता है, नहाने का पानी नहीं मिलता है तो वहाँ चल जाते हैं। उधर भी एक तो तालाब है वो दूर में ही, उधर चल जाते हैं। और पीने वाला पानी भी इसी तरह ही कुआं में तालाब का पानी पीते हैं, कभी कुआं में पानी नहीं मिलता है तो उस समय। और चापाकल भी खराब रहता है, अभी भी कितना चापाकल खराब है यहाँ पंचायत में, तो कितना ही खराब हुआ होगा। हम चास के अलग अलग मोहल्लों में घूम रहे हैं, बोकारो के अलग अलग पंचायतों में घूम रहे हैं। इतनी पानी की समस्या है कि लोगों का जीवन बेहाल हो गया है और हम बोकारो जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि लोगों को पानी दे दीजिए, लेकिन झारखंड सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। और अब खबर जो है बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां सीबीएम सदस्यों के साथ सामाजिक लोगों द्वारा 16 जून को हाई स्कूल के प्रांगण में 5 जोड़ों का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह में पहुंची नगर सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी ने वर वधू को तोहफा देकर के अपना आशीर्वाद दिया। नगर के हजारों लोगों की उपस्थिति में विवाह भी संपन्न कराया गया। वहीं भारत सरकार में खनन और कोयला मंत्री सतीश चंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। तो 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह बेतिया में करवाया गया और इस दौरान जो है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कई लोग पहुंचे। लोगों की उपस्थिति में ये सामूहिक विवाह संपन्न हुआ और विवाह में खाने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। दरअसल इन 5 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए कई लोग यहां पर पहुंचे। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तो 5 जोड़ों का इसमें विवाह हुआ था, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो बेतिया में ये विवाह कराया गया और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। सामूहिक विवाह समिति नरकटियागंज जो आज 5 जोड़ी वर वधू को एक जीवन जीने का एक पुनीत काम के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और इस धरती पे सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान।
और उन गरीब परिवार, साधारण परिवार के बच्चे और बच्चियों को एक नए जीवन जीने का आप सारे लोग समूह में मिलकर आशीर्वाद देने का, साक्षी बनने का जो काम आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हमारे पूरे समाज के लिए जो भी ये पूरी कमेटी कर रही है, ये बहुत ज़्यादा, इससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही पूरे हिंदू समाज में होगा। और ये आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो 5 जो जोड़ियां हैं वो नहीं और उनकी परिवार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज किस तरीके से एकजुट होके उनकी जिंदगी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ मिलजुल के, उनके सहयोग, हमारे सहयोग और पूरे समाज के सहयोग से। पटना में सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कलामुद्दीन अहमद याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के परिसर में हर साल शोहबत मेले के अवसर पर सूफी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां और विधायक भाई वीरेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सूफी संतों के आशीर्वाद से ही समाज और राज्य का अग्रतर विकास होता है और सूफी संत हमेशा भाईचारा का संदेश देते हैं। मनेर शरीफ से ही जो है सूफीज्म की शुरुआत हुई थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर हर साल मनेर में सूफी महोत्सव का आयोजन होता है। जैसे जगहों बराबर जाते हैं जहाँ भाईचारा का संदेश हो, जहाँ मोहब्बत हो, वो जात पात धर्म नहीं देखते, वो हर जगह जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। नेता नीतीश कुमार जी, उन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, हमारे भाई वीरेंद्र बता भी रहे थे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, एक भाईचारा का संदेश होता है यहाँ से मनुष्य से। सूर्यपुरा थाना परिसर में बीडीओ वीणा पाणी की अध्यक्षता में रविवार को बकरीद ईद उल अजहा की पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी समुदाय के लोग उपस्थित थे। बीडीओ ने बकरीद पर्व के दिन होने वाली नमाज, स्थिति, समय और तमाम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी ली। साथ ही जो है सभी को शांतिपूर्वक पर्व मनाने की बात कही गई सभी से। इंस्पेक्टर शेर सिंह यादव ने मामले में कहा कि असामाजिक तत्वों और अशांति फैलाने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की नजर में जो है सभी जगह बने रहेंगे और जहां नमाज होती है वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया जाता है। बीडीओ ने बताया कि पर्व को शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मनाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे और कहीं भी कोई परेशानी होती है या फिर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को दें। और बेतिया में शहर से लेकर के गांव तक धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर के बधाइयां दी ईद की। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। अजहा ये वाजिब नमाज है जो साल में एक बार होती है और मुसलमानों के लिए ये 2 नमाज का काफ़ी अहमियत है। इसमें कुर्बानी ईद उल फित्र में मीठा है, सवई खाना है और बकरीद ईद उल अजहा इसको कहते हैं, इसमें कुर्बानी करना है और कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए सुबह की नमाज अफजल है और सुबह की कुर्बानी भी अफजल है। ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और साथ ही ये दुआ करता हूं कि मुल्क में और अपने शहर नरकटियागंज में अमन और भाईचारा कायम रहे। और मैं अपने भाइयों को और इस शहरवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मिलजुल कर हम लोग इस शहर के तरक्की की इबारत लिखें और आगे बढ़ने का काम करें।
और भागलपुर में ईद उल अजहा यानी बकरीद खासा उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है। हजारों की संख्या में लोगों ने बरहपुर ईदगाह मैदान में बकरीद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर के एक दूसरे को बधाइयां दी। ईद उल अजहा मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी ईद है। ये इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने यानी जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस ईद की खासियत यह है कि ये पूरे 3 दिन तक मनाई जाती है। तो भागलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हुए लोग आपको दिख रहे होंगे हजारों की संख्या में। दरअसल ईद का त्योहार ईद उल अजहा के मौके पर सामूहिक नमाज पढ़ते हुए यहां पर आपको दिख जाएंगे लोग। खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये ईद का त्योहार मनाया गया, जिसमें सुख शांति की कामना की गई और ईद को लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैदान में हजारों की संख्या में एक साथ जो है लोग पहुंचे और नमाज अदा करते हुए यहाँ पर नजर आए और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। लोगों का मजमा एक साथ जो है अपना यहाँ पर आया, इस तरीके से आपस में मेल जोल के साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ खुश खुश यहाँ आए। यही पैगाम है कि हम लोगों का कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ने का इबादत, हम लोगों की इबादत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेहाद इत्तेफाक और भाईचारे को कायम किया है। देखिए एक सब के अंदर गरीब अमीर छोटा बड़ा बिरादरी वगैरह की कोई ये नहीं, सब एक साथ खड़े हो गए। और बकरीद पूरे देश भर में मनाई गई। वहीं इस दौरान शहर के चर्चित बड़े ईदगाह में पहुंचे हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ बकरीद की नमाज पढ़ी। सुबह से तैयार होने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाहों में पहुंचे और नमाज अदा की गई। वहीं जिसके बाद से एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल अजहा पर्व की बधाई दी गई। आपको बता दें कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी इस पर्व को लेकर के उत्साहित दिख रहे थे। इस दौरान शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रखे गए। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।